साथियों को जय हिंद। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 के बारे में। और आज हम इसमें देखेंगे कृषि रसायन की प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार से हमको लेनी है, किस प्रकार से हमें बच्चों से कॉपी में क्या क्या लिखवाना है। तो उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा जो है इसमें कृषि रसायन विषय के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी ही आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आएंगे और पेपर आपको लिखवाया जाएगा। कॉपी में क्या क्या लिखवाना है, किन किन चीज़ों के नंबर आपको मिलेंगे। कई बार विद्यार्थी फालतू की चीज़ें लिखते हैं। एक बार मैं प्रैक्टिकल लेने एक स्कूल में गया है, तो वहाँ पे जो इंटरनल थे और जो बच्चे थे उन्होंने कॉपी में इतनी सारी चीज़ें लिख दी, फिर भी उनके नंबर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जो मार्किंग स्कीम में जो चीज़ें हैं वो लिखी नहीं। बाकी आप कितना भी लिख दो, उनके नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। तो मार्किंग स्कीम में जो बिंदु है वही हमें कॉपी में लिखना है, अन्यथा आप कितनी भी कॉपी में लिख दो आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या कॉपी में लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये आज के वीडियो में पूरा हम जानेंगे। पेपर का प्रारूप इस प्रकार का आपको लिखवाया जाएगा, या आपको बोर्ड पे लिखवा देंगे टीचर, आपके इंटरनल लिखवा देंगे। तो पहला प्रश्न आपके इसमें ये आएगा, दिए गए साधारण क्षेत्र या ऊसर क्षेत्र या बगीचा लगाने हेतु चयनित क्षेत्र से मृदा नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन करना कीजिए। नमूने को प्रयोगशाला में भेजने हेतु तैयार कीजिए। ये पहला प्रश्न मिलेगा विद्यार्थियों आपको। शिक्षक साथी भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से इस चीज़ को समझ ले कि क्या क्या हमें देना है। अब इस जो पहला प्रश्न है इसमें या तो आपको साधारण क्षेत्र दिया जाएगा, इनमें से केवल एक ही देना है, या तो साधारण क्षेत्र दीजिए या ऊसर क्षेत्र दीजिए या बगीचा लगाने हेतु, आप इन तीनों में से एक ही आपको देना है। जैसे आपने पहले बैच में दे दिया साधारण क्षेत्र, तो दूसरे में आप दे दिए ऊसर क्षेत्र, दूसरे में दे दीजिए, तीसरे में आप दे दीजिए बगीचा वाला। बगीचे के लिए किस प्रकार से नमूना लेना है हमें। अब ये क्वेश्चन आपने बच्चों को लिखवा दिया। अब बच्चों से कॉपी में क्या लिखना है, यदि आप विद्यार्थी हो तो आपको कॉपी में क्या लिखना है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके आएगा 3 नंबर का। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें लिखवाना है। अब और चीज़ें कुछ भी लिख दो, उनके नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम क्या क्या है, ये चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इन इन चीज़ों के नंबर है, ये कॉपी में आपको लिखना है। मृदा नमूना लेने के यंत्रों का सही संचालन, जो मृदा नमूना लेने के यंत्र है, फावड़ा है, कुदाली है, खुरपी, जो भी यंत्र है उनका सही से संचालन करना है। अब इसके लिए कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यदि आपने इन सब का सही संचालन कर लिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मृदा नमूना लेने के सभी चरणों का सही प्रदर्शन यदि आपने किया है तो आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। प्रयोगशाला में भेजने के प्रक्रम का प्रदर्शन करना, 1 नंबर इसका मिलेगा। अब कॉपी में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी में एक तो इसका डायग्राम बनेगा, जो आपके सर ने आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनवाया होगा, वो डायग्राम आपको बनवाना है। और ये लिखना है कि मृदा नमूना लेने के यंत्रों का सही संचालन किया गया, इसके लिए ये लिखना है। इसमें लिखना है कि सभी चरणों का सही प्रदर्शन किया गया और नमूने को प्रयोगशाला में भेजने हेतु तैयार किया गया। ये चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है, बस इतना सा लिखना है। और विधि जो भी आपके है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में वो आपको नहीं लिखनी है, केवल चित्र बनाना है और बाकी ये लिखना है कि ये करके हमें दिखाया गया, प्रयोगशाला में भेजने हेतु तैयार किया गया, बस ऐसे लिखना है आपको। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी इसके अथवा में आपको दूसरा भी मिल सकता है, ये वाला। दिए गए मृदा नमूने का मृदा संतृप्त पेस्ट तैयार करना है आपको, इसकी गणना करनी है। और तैयार संतृप्त मृदा पेस्ट से निस्सारण निकालिए। पहले वाले के अथवा या तो वो मिलेगा आपको या ये भी आपको मिल सकता है। तो मृदा संतृप्त पेस्ट से ही तैयार करने पर ये सब फील्ड के वर्क होते हैं, कॉपी के वर्क इसमें नहीं है, 1 नंबर मिलेगा। गणना और परिणाम आपको कॉपी में लिखना है, इसका 1 नंबर मिलेगा। संतृप्त पेस्ट से निस्सारण निकालने का सही प्रदर्शन, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। जब भी आप कोई भी सवाल कर रहे हैं तो उद्देश्य तो आपको सब में लिखना ही लिखना है, और उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ ये इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसमें लिखिए मृदा संतृप्त पेस्ट तैयार करके दिखाया गया, गणना परिणाम आपको कॉपी में लिखनी है और निस्सारण निकाल के दिखाया गया। इस प्रकार से कॉपी में लिख दीजिए तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कई सारा फील्ड वर्क होता है तो आपको फील्ड में ही करना है। कॉपी का वर्क इन प्रश्नों में कम है।
यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए पानी। अब या तो पानी मिल सकता है आपको या मृदा मिल सकती है, दोनों में से एक ही विद्यार्थियों को मिलेगा। और यदि आप टीचर है तो दोनों में से एक ही विद्यार्थियों को दें। अब पानी में या तो अम्लीय दे दें आप या लवणीय दें। ऐसी मृदा में भी या तो अम्लीय देंगे आप या लवणीय मृदा देंगे, दोनों एक साथ नहीं देंगे। तो पानी या मृदा दोनों में से एक मिलेगा, और वो या तो अम्लीय मिलेगा विद्यार्थियों को या लवणीय मिलेगा। तो यदि एक बैच में हमने दे दिया अम्लीय जल तो दूसरे में लवणीय जल दे दें, तीसरे में मृदा दे दे अम्लीय, चौथे में लवणीय मृदा दे दे। इस प्रकार से हम अलग अलग दे सकते हैं। अब इनका पीएच मीटर की सहायता से पीएच ज्ञात करना है, और इसी मीटर की सहायता से विद्युत चालकता ज्ञात करनी है। क्या क्या लिखना है कॉपी में, उद्देश्य तो सब में आपको लिखना ही है। पीएच का सिद्धांत लिखना है, किस सिद्धांत पे प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं वो सिद्धांत लिखना है। आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखवाया गया होगा आपको। इसका आपको 1/4 अंक मिलेगा। प्रेक्षण लिखना है, प्रेक्षण सारणी बनेगी, उसमें प्रेक्षण आपको लिखना है, उसका 1 नंबर मिलेगा। परिणाम का भी आपको 1/4 अंक मिलेगा। 1.5 नंबर का आपके पीएच वाला प्रयोग इसमें है। फिर इसी प्रकार से सेकंड में इसमें इसी मीटर का सिद्धांत 1/4 नंबर का है। इसी मीटर की प्रेक्षण सारणी है वो 1 नंबर की है। परिणाम है वो 1/4 नंबर का है। 1.5 नंबर का ये हो गया। कुल मिला के 3 नंबर का ये प्रैक्टिकल भी आपके है। तो ये चीज़ें ही लिखनी है आपको, सिद्धांत लिखना है, प्रेक्षण सारणी लिखनी है और परिणाम लिखना है। बाकी यदि आपने विधि भी प्रैक्टिकल में लिख रखी है तो वो नहीं लिखनी है आपको, न कि सावधानियाँ लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मृदा सिंचाई जल के नमूने में, अब यहाँ पे या तो मृदा नमूना मिलेगा आपको या सिंचाई जल का नमूना मिलेगा, दोनों एक साथ आपको नहीं दिए जाएंगे। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट या क्लोराइड की अनुमापन द्वारा उपस्थित मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपको थर्ड क्वेश्चन मिलेगा, और इसके अथवा में भी कई सारे विकल्प है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये क्वेश्चन आएगा आपके 5 नंबर का। तो प्रेक्षण सारणी इसमें बनेगी वो 2 नंबर की बनेगी, 2 नंबर की होती है इसमें। और गणना भी इसमें 2 नंबर की रहेगी। यदि विद्यार्थी ने सही गणना की है तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। प्रेक्षण सारणी सही बनाई है, प्रेक्षण सही किए हैं तो 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, और परिणाम का इसमें 1 नंबर विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके अथवा में ये क्वेश्चन विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। मृदा या तो ऊपर वाला दे दीजिए आप, इनमें से दोनों में से मृदा और सिंचाई जल के नमूने में से एक, या नीचे वाला ये दे दीजिए। मृदा नमूना में जैविक कार्बन या कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से भी या तो ये दे दीजिए आप या ये दीजिए, दोनों आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तो सिद्धांत देखिए, इसमें ये आएगा 1.5 नंबर का, प्रेक्षण आएंगे 2.5 नंबर के, और परिणाम आएगा इसमें 1 नंबर का। ये चीज़ें ही आपको लिखनी है। यदि इसमें भी आपकी विधि लिखी हुई है तो वो आप कॉपी में नहीं करनी है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, ये आएगा आपके, दूध के नमूने में अपमिश्रण यूरिया, स्टार्च या सिंथेटिक दूध की जांच हेतु परीक्षण कीजिए। तो इसमें से या तो आपको यूरिया की मिलावट वाला दूध मिलेगा या स्टार्च वाला मिलेगा, हो सकता है उसमें मिलावट है या नहीं भी हो सकती है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1.5 नंबर का सिद्धांत होगा इसमें, प्रेक्षण सारणी 2.5 नंबर की, और 1 नंबर का परिणाम। अन्य कोई भी चीज़ें इसमें आपको नहीं लिखनी है। इसके अथवा में आपको ये मिल सकता है, दिए गए दूध के नमूने में गर्बर विधि द्वारा वसा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों को एक ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा, या तो ऊपर वाला दे दीजिए या आप ये दीजिए, एक ही क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। अथवा वाला विकल्प वहाँ पे आपको नहीं दर्शाना, एक ही क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाएगा। इसका भी सिद्धांत 1.5 नंबर का है, प्रेक्षण सारणी 2.5 नंबर की है, और परिणाम है इसका भी 1 नंबर का। इसके अथवा में देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, दिए गए दूध के नमूने में अम्लता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसका जो सिद्धांत है वो 1 नंबर का है, प्रेक्षण सारणी जो भी चीज़ें हैं वो 2 नंबर की है, गणना 1 नंबर की है, और परिणाम इसका 1 नंबर का है। इनके अलावा ये भी फोर्थ में दिया जा सकता है, दिए गए दूध के नमूने का लेक्टोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। सिद्धांत 1 नंबर का, प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी 2 नंबर की, गणना 1 नंबर का, और परिणाम भी 1 नंबर का इसमें रहेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन फोर्थ में दिया जा सकता है, जैविक खाद की परिपक्वता जांच के लिए स्टार्च आयोडीन परीक्षण कीजिए। सिद्धांत 1.5 नंबर का, प्रेक्षण 2.5 नंबर का, परिणाम इसमें 1 नंबर का रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें 3-4 अथवा के विकल्प है, उनमें से कोई भी आप विद्यार्थियों को एक दे सकते हैं। क्या क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और यदि चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, आपके प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड में लिखवाई गई है तो वो आपको
नहीं लिखनी है इनके अलावा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, साधारण उर्वरकों में एक ऋणायन में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या क्लोराइड हो सकते हैं, और एक धनायन है जिसमें से अमोनियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। इसकी मार्किंग स्कीम देख लीजिए, क्या क्या आपको लिखना है। ये तो आपको पूरा जैसा लिखवाया गया है वैसा का वैसा लिखना है। उद्देश्य सब में आपको लिखना है। ऋणायन परीक्षण के लिए 1.5 नंबर का है और परिणाम इसका 1 नंबर का है। धनायन परीक्षण भी 1.5 नंबर का है, परिणाम इसका भी 1 नंबर का है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रादर्श वाला। क्या क्या प्रादर्श में देना है हमें, क्या क्या मार्किंग रहेगी उनकी। ये जो छठा क्वेश्चन है ये आपके आएगा 4 नंबर का। तो 2 तो आपको देना है मृदा नमूने लेने के औजार, इसमें से 2 आएंगे। कुल जो प्रादर्श है आपके 8 होंगे और ये 4 नंबर के हैं। तो उन 8 में से 2 तो आपको मृदा नमूना लेने के औजार देने होंगे। 2 मिलेंगे आपको प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण। ब्यूरेट है, पिपेट है, टेस्ट ट्यूब है, बर्नर है, लैंप है। इनमें से कोई 2 चीज़ ये मिलेगी आपको। कोई 2 उर्वरक भी आपको मिल सकता है, देने पड़ेंगे। 2 तो औजार देने पड़ेंगे, 2 लैब में काम आने वाले उपकरण देने पड़ेंगे, 2 आपको देने पड़ेंगे उर्वरक, और 2 मिलेंगे विद्यार्थियों को कृषि रसायन पीड़कनाशी जैसे डाइमिथोएट है, डीडीटी है, ये विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इनके अलावा आपको कुछ और देना नहीं है। सभी में से इन चारों कैटेगरी में से 2-2 आपको बच्चों को देना है। प्रादर्श का सही नाम यदि विद्यार्थी लिखते हैं 1 से 8 तक आपको टेबल पर रख देना है। यदि विद्यार्थी उनको पहचान कर उनके सही नाम लिखते हैं तो सही नाम लिखने के 1/4 अंक है प्रति प्रादर्श के, तो 2 नंबर इनके हो जाएंगे। यदि आपने सभी प्रादर्श के सही नाम लिख दिए तो 2 नंबर मिलेंगे, और उनका उपयोग भी सही लिख दिया सभी का तो 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके रहेगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है। ये 3 नंबर का विद्यार्थियों को रहेगा। 20 के आसपास प्रैक्टिकल आपके होने चाहिए। सभी प्रयोगों का आलेखन करने पर 1 नंबर दिया जाएगा। समय पर जांच कार्य भी यदि आपने किया है तो 1 नंबर मिल जाएगा। स्वच्छता, सुलेख, चित्रग्राफ इनका 1 नंबर मिलेगा। विद्यार्थियों को इंडेक्स भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कई बार विद्यार्थी इंडेक्स नहीं बनाते, तो इंडेक्स भी कंप्लीट रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अंत में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो है मौखिक परीक्षा वाला, इसको हम वाइवा कहते हैं, और ये 2 नंबर का होगा। जो सिलेबस है उसके अनुसार इसमें आप विद्यार्थियों से 8 प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और वो सभी रहेंगे 1/4 अंक के, तो 2 नंबर इनके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आपसे पाठ्य पुस्तक में से पूछे जा सकते हैं या प्रायोगिक कार्य में से भी पूछे जा सकते हैं। सभी जो विद्यार्थी है वो वाइवा के लिए कम से कम 2-3 लेसन अच्छी तरह से याद कर ले, और हम एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम लेने हमारी आएगा उसे कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि हमने ये चैप्टर याद किए हैं और इनमें से हमसे पूछा जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है कि आपने कौन सा चैप्टर याद किया है, तो इसलिए पहले से ही 2-3 चैप्टर अच्छी तरह से लर्न करके जाएँ, और उसमें से वो कहीं से भी पूछे हम वो सही आंसर दे पाएँ। कई बार विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो पहले चैप्टर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। उसने नाम ही पूछ लिया कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, और वही अब अपने को नहीं आए तो उसका गलत इंप्रेशन फिर जाता है। चाहे हमारी तैयारी कैसी भी थी, लेकिन वो जो पहला ही क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, नाम ही लेसन का पता नहीं होगा, तो फिर सामने वाले पे उसका सही इंप्रेशन नहीं जाता है। तो आज के वीडियो में हमने कृषि रसायन के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात की है, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है, किस किस की मार्किंग स्कीम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सभी